हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं। एज पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म हम सब जानते हैं कि क्या यूनिक चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम फेस करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। बट आज जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेसर नोन है। बहुत पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते अबाउट दिस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काफ़ी कॉमन हो सकती है। अब जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हम रेफ़र करते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, जो बहुत एसेंशियल होते हैं बच्चों के ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड चिल्ड्रन विद ऑटिज़्म किसी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा नहीं कि ऑटिज़्म है, बट क्योंकि इन बच्चों को डेफिशिएंसी होती है तो उनकी कुछ इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको अगर मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। एंड अगर आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसे निकल के आएगा जो आपके कुछ ऑटिस्टिक सिम्टम्स को थोड़ा सा एग्रीवेट करेगा। एग्रीवेट कर सकता है या बच्चे को ज़्यादा चिड़चिड़ा बना सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन डेफिशिएंसीज़ को एड्रेस करें। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये बहुत एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, जैसे हमने बताया। एंड ये बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। सो दिस इंक्लूड्स विटामिन्स लाइक ए, बी, सी, डी, ई एंड मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे हमने बोला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेरियस बॉडीली फंक्शंस में, इंक्लूडिंग ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यून फंक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो अगर इन्हीं की कमी हो रही है तो ब्रेन डेवलपमेंट जो एक बच्चे का नॉर्मल कोर्स में हो रहा है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। हम थेरेपीज़ दे रहे हैं, डाइट थेरेपीज़ बच्चे को दे रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे तो ब्रेन डेवलपमेंट का इफेक्ट हो सकता है। इम्यून फंक्शन, ज़्यादा बच्चा बीमार होगा, जब ज़्यादा बीमार होगा तो नेचुरली ज़्यादा वो चिड़चिड़ा होगा, टैंट्रम थ्रो करेगा। एनर्जी प्रोडक्शन अगर बच्चे का अगेन वाइटल नहीं है, इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अगेन ही विल फील लेथार्जिक, ही विल वांट मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा, या ही विल मे नॉट बी इन अ मूड टू डू थिंग्स। डू थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें इन अ स्मॉल वे मतलब बच्चे को अफेक्ट करेगी। ये सब हमारे बच्चे में क्यों, इन बच्चों में ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारी डाइटरी पैटर्न्स जो हमारे बच्चों का होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, उनके वर्जन्स बहुत होते हैं। पहले से ही वो मतलब एकदम से वो डिसबैलेंस कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनके प्रेफरेंसेस उनके टेस्ट के पैलेट पे डिपेंड करता है। एंड जैसे कि हमारे केस में इनिशियली मेरे को लगता है कि आलू पे बहुत ज़ोर था। एंड पोटैटोज़ बहुत पसंद हैं, अभी भी पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम उस टाइम पे बाकी वेजिटेबल्स थोड़े कम थे। बट यू नीड ऑल दीज थिंग्स। एंड जैसे कि अंबर ने बताया कि आपको ये सब चाहिए ताकि ये प्रॉपर ग्रोथ हो, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के लिए। नाउ हमारी प्रॉब्लम आती है सेंसरी सेंसिटिविटीज से भी आती हैं, कि बच्चे को पसंद आ रहा है कि नहीं। इनटेक में न्यूट्रिशन रिच फूड ज़रूरी नहीं है उनको पसंद आए। वो किस बच्चे तो बच्चे रहेंगे, उनको तो वैसे भी वैसा फूड पसंद आएगा जो उनके पैलेट को अच्छा लगता है। बट उनको फोर्स भी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपके लिए ये अच्छा है। जैसे कि आप बात करें, बहुत सारे बच्चे नट्स नहीं खाते, एंड बहुत सारे बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं बिकॉज दे आर हार्ड समटाइम्स, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो उनको हम उसके अंदर उनके सिस्टम में वो कैसे लाएं, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वो कैसे लाएं? क्योंकि उनको सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हैं, दे डोंट लाइक इट ऑन देयर पैलेट। तो हमारे ऑलरेडी फ्रूट्स फिर कम हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। फिर आता है कॉमन इंटेस्टाइनल क्या कहते हैं, इश्यूज गट होते हैं। इश्यूज होते हैं, गट इश्यूज होते हैं विच आर वेरी वेरी मतलब विच आर प्रिडोमिनेंट इन देम। हमें करना पड़ता है कुछ उनके बारे में, वी हैव टू कीप द गट क्लियर। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों उनके गट्स इतने, कभी कभी लीकी गट होता है, कभी गट वीक होता है, फिर फॉर एनी अदर रीज़न जो भी है हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। एंड ऑल दीज कैन अफेक्ट द न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, जो हमारे मेटाबॉलिज्म है, और जो न्यूट्रिशन जिससे हम
जो बॉडी अंदर से अब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन, वो वो प्रॉपर हो नहीं नहीं हो रहा पाता है, है। हाँ, अगर वो खा भी रहा है तो न्यूट्रिएंट प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब उन बच्चों में जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज है, इश्यूज विच आते इज़ हैं, अगेन अदर नेहा टोल्ड कि ऑटिस्टिक बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन होता है होता देन अ है। रेगुलर चाइल्ड। तभी उनके कभी कभी वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कभी थोड़ा उनका रहता है उनका थोड़ा सा, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। ये चीज़ें होती हैं। देन ये वाले दीज चिल्ड्रन आर एट अ बिगर रिस्क, एट अ बिगर रिस्क ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड एक रिसर्च हुई है एंड काफ़ी बच्चों पे हुई है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, तो उससे जो कंक्लूजन आया है वो कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं कंपेयर टू अ रेगुलर चाइल्ड, उनके जो विटामिन डी लेवल्स हैं वो कम होता है। कम होते हैं। अगेन ये हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट ये एक एवरेज है ऑफ अ लार्ज स्टडी विच वाज कंडक्टेड। सो विटामिन डी हमें पता है कि बाहर एक्सपोजर से या तो मिलता है, मतलब सन में एक्सपोजर से आपको विटामिन डी मिलता है, तो अपने बच्चों को बाहर अच्छी गुड लाइट सनलाइट में एक्सपोजर दीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग इफ़ पॉसिबल। उसके आपके सप्लीमेंट्स भी आते हैं विटामिन डी के, अपने आप मत दीजिए, इसके ब्लड टेस्ट होता है सिंपल, एंड उससे पता चलता है कि इसकी डेफिशिएंसी है कि नहीं है। और बच्चों के लिए मैंने देखा है कि विटामिन डी के अलग से सप्लीमेंट्स आते हैं दैन जो अडल्ट के आते हैं। एंड अगेन जो ASD वाले चिल्ड्रन हैं उनमें फोलेट एंड विटामिन B12 डिफिशिएंसीज अगेन ज़्यादा होती है चिल्ड्रन दैन रेगुलर चिल्ड्रन। फेरेटिन लेवल्स अगेन कंसिस्टेंटली उनके लोअर होते हैं कंपेयर टू रेगुलर चिल्ड्रन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोलेट एंड जो आयरन लेवल्स होते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन लेवल जो होता है वो बच्चों में कम होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। फेरेटिन जो है, फेरिटिन इज प्रोटीन, यस। तो वो कम हो जाता है, और वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम, एज अंबर सेड, कि हम काफ़ी चीज़ें बच्चों के नहीं खाते हैं। वो हमारे बच्चों में है कि मतलब दे प्रेफर समथिंग विच इज़ ईजी फॉर देम टू डाइजेस्ट, और फॉर देयर पैलेट रीजंस। फिर बाकी जो मतलब जो मिनरल्स है जैसे जिंक है, कॉपर है, विटामिन ए एंड ई में, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया है कंपेयर टू विद अ रेगुलर चाइल्ड। बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बच्चों का टेस्ट हो। अ, ये नहीं कह रहा कि बार बार टेस्ट कराइए आप, बट एटलीस्ट एक वंस इन अ ईयर आप एक टेस्ट करा सकते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया। इनफैक्ट हम भी अब सोच रहे हैं कराएंगे, हमने कराया नहीं है, बट हम भी सोचे कि ब्लड टेस्ट कराएंगे। अगेन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसको नीडल से और ब्लड से डर हो सकता लगता है, है। हमें पता नहीं हमने एग्जैक्टली, ज़्यादा हमने कराया काफ़ी नहीं है, कराया नहीं है। बट लास्ट टाइम कभी हमने जब ब्लड टेस्ट कराया था तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ था। सो सोच के हमने कराया नहीं, बट येस वी आर प्लानिंग टू गेट इट डन, बिकॉज उससे ही पता, वही दैट इज़ द शोर शॉर्ट वे ऑफ नोइंग कि डेफिशिएंसी है कि नहीं है। एब्सोल्युटली। अब इनको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, हाउ डू वी डू इट? वी हैव टू, एक तो हमें वी हैव टू इनकॉर्पोरेट all the rich food that is rich with nutrients, वैसा वाला फूड हमें incorporate करना है। fruits and vegetables, whole grains, lean proteins, healthy fats। कैसे करना है? ये टास्क है। अगर आप ड्राई फ्रूट लेना चाहें तो ड्राई फ्रूट में आप उसको ब्लेंड करके थोड़ा कुछ करके डाल सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू दैट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आप फिर भी जैसे हमारे केस में मैंने देखा कि वेजिटेबल्स में अगर दाल चावल में मिला के या दही के साथ खिला दूँ तो वो काफ़ी खाते हैं। फ्रूट हमारे लिए भी चैलेंजिंग है, तो अभी फ्रूट जूस थोड़ा बहुत, एंड मैंगोज आर लव, तो वो तो खाते हैं। लेकिन बाकी फ्रूट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऐड करना ज़रूरी है। फिर हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स तो वो फिर भी खा लेंगे, घी एंड बटर एंड पनीर, ये चीज़ें बहुत ही हेल्दी रहती हैं उनके लिए। अब सब केसेस में सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, इन केस दे आर नॉट टेकिंग दैट, फिर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, बट सप्लीमेंट्स अपने आप नहीं लेना चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनको पता है कि एग्जैक्टली किस अमाउंट में क्या देना है, ज़रूरत है भी कि नहीं है। बट उससे पहले जैसे अंबर ने कहा कि टेस्ट इज़ मैंडेटरी। अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो उसके बगैर आपको नहीं पता चलेगा आपको एग्जैक्टली किस चीज़ पे काम करना है। दैट इज़ व्हाट न्यूट्रिएंट्स डू यू नीड टू वर्क ऑन, कि उनकी बाकी चीज़ें एकदम से लाइन अप हो जाएं। मैं आपको ये दो पॉइंट्स कहना चाहूँगा। एक तो ये सिंथेटिक विटामिन है जो आपको आज सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आपको विटामिन और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं,
इन पे कोशिश करिए कि ज़्यादा डिपेंडेंसी हम ना करें। इनसे आपके लेवल्स ठीक तो हो जाते हैं, बट सिंथेटिक है ये। एंड इससे बच्चे को कभी एक तो टेस्ट डेवलप होगा नहीं किसी भी चीज़ का, एंड लॉन्ग रन में सिंथेटिक मतलब कैप्सूल्स एंड सप्लीमेंट से आपके न्यूट्रिएंट्स पाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। एंड सेकंड पॉइंट है कि जंक फूड अवॉइड करिए बाहर, सबसे इम्पोर्टेंट। बिकॉज जो बाहर का जंक फूड है ना, उसमें वो एडिक्टिव है। उसमें जो सॉल्ट लेवल्स, उसमें जो आजकल दुनिया भर की चीज़ें मिलाते हैं, सॉल्ट्स, हाई फैट, इन चीज़ों का जब बच्चे को टेस्ट पसंद आने लगता है ना, फिर बात फिर कम हो उसको जाता है। नॉर्मल रेगुलर न्यूट्रिशनल फूड खिलाना मुश्किल हो जाता है। एंड सो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए, घर के खाने की कोशिश करिए। एंड अगर आपको कभी लगता है कि घर के खाने की आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको खाने के लिए जाना है, ट्राई फीडिंग समथिंग टू द चाइल्ड बिफोर, कि वो कुछ आधा पेट तो भर के जाए, ताकि वहाँ पे अगर वो निबल भी करे तो उसका इतना ज़्यादा असर ना हो। हमने एक बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था शुरू में, जब हम इंग्लिश में बना रहे थे वीडियो, उसमें हमने कुछ टिप्स दिए थे कि बच्चों को कैसे आप खाना खिलाने की कोशिश कर सकते हैं। बट हम इसका एक नया वर्जन भी लाएंगे, मोर एन अपडेटेड वर्जन, कि जो अगर अब आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो क्या क्या चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने की। क्या क्या तरीके हैं, चालूपन वाले तरीके जिनसे आप बच्चों को खाना खिला सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फर्दर शेयर इट विद पेरेंट्स जिनको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। हम लोग हर संडे 8 PM नया कंटेंट लाते हैं। थैंक यू। थैंक यू।